ड्रामे की शुरुआत में हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी दादी माँ से बात करते हुए कहीं जा रही थी और वो उनसे कहती है कि मैं अब और आगे पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। तो उसकी दादी माँ कहती है कि क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया था? क्या तुम वही विलेज में रहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख करके कुछ बन जाओ। तो लिन कहती है कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं जो मैं आगे की फीस भर सकूँ, और वैसे भी आपको हार्ट की बीमारी है जिसमें बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। जिस पर उसकी दादी माँ कहती है कि देखो, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है और मैं फालतू में हॉस्पिटल में बड़े बड़े पैसे खर्च करवा रही हूँ। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। इतना कह करके वो वहाँ से आने लगती हैं। तो लिन कहती कि अच्छा ठीक है, मैं कोई उपाय ढूंढती हूँ जिससे कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूँ। अभी वो बात करके रोड क्रॉस कर ही रही होती है, तभी वो किन्हुआ की कार के सामने आ जाती है, लेकिन वो उसे बचाने के चक्कर में कार मोड़ लेता है और खुद भी पूरी तरीके से घायल हो जाता है। और यहाँ पर हमें लिन की कमर पर वही बर्थ मार्क दिखता है जिसे किन्हुआ इतने सालों से ढूंढ रहा था। अब लिन उसे अपने घर लेकर के जाती है जहाँ वो उसे बैंडेज पट्टी कर देती है। जब हुआ को होश आता है तो वो अपने आप को अनजान जगह पाता है और वो उठ करके जाने लगता है। इधर लिन अपने घाव पर मरहम लगा रही थी, तभी हुआ को उसका बर्थ मार्क दिखता है और वो उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है और वो डायरेक्ट उसके रूम में घुस जाता है, जिसे देख कर लिन हड़बड़ा जाती है और उससे पूछती है कि सर क्या आप ठीक है? तभी उसे अपने मास्टर की कही बात याद आती है और वो समझ जाता है कि यही वो लड़की है जो मुझे बचा सकती है। इतने पर तो वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे किस करने लगता है। लिन तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये कैसा इंसान है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे झाड़ू से मारते हुए घर से बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ पर हुआ का असिस्टेंट आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करेगा, मुझे आने में देर हो गई। हुआ कहता है कि इस लड़की की पूरी जानकारी निकालो कि ये कौन है और क्या करती है। तभी लिन की दादी माँ भी घर आ जाती हैं, तो वो उनसे पूछती कि आखिर आप घर कैसे आ गई, क्या आपको डिस्चार्ज मिल गया है? तो दादी माँ कहती कि अब मैं और हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती हूँ, मेरे चक्कर में बहुत पैसे बर्बाद हो रहे हैं जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पा रही है। तभी लिन के पास में उसके कॉलेज प्रिंसिपल की कॉल आती है, तो लिन को लगता है कि शायद उन्होंने फीस के लिए कॉल किया होगा, पर प्रिंसिपल उसे बताती है कि कोई मिस्टीरियस मैन आ करके तुम्हारे 4 साल की फीस भर गया है और उन्होंने कहा है तुम्हें हर महीने स्कॉलरशिप भी देंगे। ये सुन करके तो उसकी दादी माँ और लिन दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन लिन जब कॉलेज जाती है तो उसके प्रिंसिपल उसे स्टेज पर बुला करके बताती हैं कि आज वही ट्रस्टी हमारे कॉलेज में चीफ गेस्ट बन करके आने वाले हैं जिन्होंने हमारे कॉलेज के लिए इतना बड़ा ट्रस्ट इशू किया है और तुम्हारी पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया है, तो उनका अच्छे से वेलकमिंग करना। और मैं तुम्हें एक बात समझा देना चाहता हूँ कि वो जितने अच्छे इंसान है उतने बुरे भी इंसान है, इसलिए कुछ ऐसा गड़बड़ मत करना जो कि उन्हें बुरा लगे। इतना कह करके वो उसे एक बुके दे करके उनका वेट करने के लिए कह देते हैं। अब लिन उनके आने का वेट करने लगती है जहाँ स्टेज पर किन्हुआ की एंट्री होती है, क्योंकि वो ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि किन्हुआ ही होता है, जिसे देख करके लिन काफी डर जाती है और सोचती कि ये तो वही इंसान है जो कि कल मेरे ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ा था। और वो यही सोच करके काफी डर जाती है और उसके हाथ से वो बुके नीचे गिर जाता है। तो प्रिंसिपल कहती है कि लगता है कि तुम मरना चाहती हो, जल्दी से वो बुके उठाओ और सर को दो। जिस पर लिन फौरन से वो बुके उठा करके किन्हुआ को देते हुए कहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी हेल्प करने की, लेकिन मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगी। तो हुआ कहता है कि वापस वो क्या होता है, मुझे तुमसे क्या चाहिए ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो। तो लिन कहती कि सर आप जैसी लड़की मुझे समझ रहे, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, अगर मैं मरती भी रहूंगी तब भी मैं आपसे पैसे लेना पसंद नहीं करूंगी। तो हुआ कहता है कि ठीक है, अगर तुम इस बात से इनकार करती हो तो जो भी पैसे मैंने जमा किए हैं उसके 1000 गुना पैसे तुम्हें जमा करने होंगे, साथ ही तुम्हें स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारी दादी माँ हार्ट की मरीज है, अगर उन्हें इतना बड़ा सदमा लग गया तुम समझ सकती हो कि तुम्हें क्या करना है। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा तुम्हारे हाँ या ना सुनने के लिए। इतना कह करके वो गिनती गिनने लगता है। तो लिन अपनी दादी माँ की तरफ देखते हुए किन्हुआ से कहती कि प्लीज ऐसा मत करिए, ठीक है मैं तैयार हूँ। इतना कह करके वो वहीं पर रुक जाती है। कुछ देर के बाद में हुआ के पास उसके मास्टर की कॉल आती है जो कि उससे कहते हैं कि बधाई हो, आखिरकार वो लड़की आपको मिली गई जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे। जब तक वो लड़की आपके क्लोज रहेगी तब तक वो आपकी बीमारी के सिम्टम्स को कम करने में आपकी मदद करेगी, लेकिन जिस दिन आप उसके साथ में नाइट स्पेंड कर लेंगे उस दिन आपको उसका एक नेगेटिव साइड भी देखना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई पार्ट्स काम करना बंद कर दे, या ये भी हो सकता है कि लिन का काम हमेशा के लिए तमाम हो जाए। तो हुआ कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी लिन आती है और उसे एक पेपर देती है और उससे कहती है कि मैंने इसमें सारा कुछ लिख दिया है कि मैं आपके एक एक पैसे वापस कर दूंगी। पर हुआ उस पेपर को फाड़ देता है। तो लिन कहती कि आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मैं एक छोटे से गाँव की एक स्टूडेंट हूँ, आखिर आप मुझसे चाहते क्या है। तो हुआ उससे कहता है कि बस मैं तुम्हारे साथ में वही एक फर्स्ट नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर के लिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो किसी के भी सास हो जाऊँ। तो हुआ उसके ऊपर 500 मिलियन का कार्ड फेंकते हुए कहता है कि इतना तो काफी होगा ना। तो लिन उससे कहती है कि मिस्टर हुआ आप मुझे पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। जिस पर हुआ फिर
से उसके ऊपर 500 मिलियन का कार्ड फेंकता है। तो लिन कहती कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो कि पैसों के लिए अपनी इज्जत बेच दूं। जिस पर हुआ उन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट उसे दे देता है। अपनी मैरिज सर्टिफिकेट देख करके तो लिन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और कहती कि हम तो कल ही मिले हैं, आखिर आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं, मैं आपके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, चलिए अभी के अभी तलाक ले लेते हैं। इस बात से हुआ फायर हो जाता है और उससे कहता है कि क्या कहा तुमने, अगर तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरे साथ में नाइट एक्सपेंड करना पड़ेगा, जिसके बाद में तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर के लिन रोने लगती है और कहती कि सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। इस बात पर हुआ उसे छोड़ देता है और अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि इसकी पूरी फैमिली का पता लगाओ। ये सुनकर के लिन रोते हुए कहने लगती कि नहीं प्लीज मेरी फैमिली के साथ में कुछ भी मत करना, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहते हैं। तो हुआ उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ सोचने के लिए। जिसके बाद लिन को मेड लेकर के उसके रूम में जाती है और बताती है कि यही आपका रूम है, आप यहाँ पर आराम से सो सकती हैं। पर लिन बेचारी अभी आराम से बैठी ही नहीं होती है, तब तक वहाँ पर हुआ भागते हुए आता है जिसके ऊपर उसकी बीमारी की वजह से दौरा पड़ गया होता है, जिसे देख करके लिन काफी घबरा जाती है और वो उससे कहती कि आप क्या कर रहे हैं, आपने तो मुझे 3 दिन का समय दिया था। पर हुआ उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसे बेड की तरफ ले जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ करूँ तो मेरे साथ में कोऑपरेट करो, वरना मैं तुम्हारे साथ में क्या कर बैठूंगा इस बात का मुझे भी अंदाजा नहीं है। इतना कह करके वो उसके क्लोज चला जाता है और उसे हक कर लेता है। लिन कहती कि सर आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा जल रही है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। पर हुआ शांत हो जाता है। कुछ देर के बाद में लिन हुआ को खुद से धीरे से दूर करती है और फिर वो अपनी दादी माँ का फोन रिसीव करती है, जहाँ उसकी दादी माँ उसे बताती है कि मेरी सर्जरी सफल रही और हॉस्पिटल के निदेशक ने मुझे बताया है कि मेरी सर्जरी का पूरा खर्चा किन हुआ ने दिया है, वो कितने अच्छे इंसान है, वो तुम्हारी पढ़ाई में भी कितनी मदद कर रहे हैं। अब तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम जल्दी से पढ़ लिख करके किसी काबिल बन जाओ, जिसके बाद में तुम उनके एहसानों का बदला अच्छे से चुका देना। लिन हुआ की तरफ देख करके सोचती कि ये कितना क्रूएल और डरावना इंसान है, फिर ये इतनी मदद क्यों कर रहा है। तभी वो देखती कि हुआ बेचैन होने लगता है तो धीरे से जाकर के फिर से उसके पास सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो हुआ से कहती है कि मेरी दादी की सर्जरी करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगी। तो हुआ कहता है कि मुझे पैसे वापस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी इसके बदले में सब कुछ करता रहूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिन कॉलेज जाने के लिए बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हुआ के फ्यूनरल पर सजाने के लिए बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाती है। तभी मेड बाहर आती है और कहती कि जल्दी से सारा सामान बाहर फेंको। लिन कहती कि सब क्या हो रहा है, हुआ तो जिंदा है, फिर ये सब किसने भिजवाया। तो मेड उसे बताती कि हालांकि हुआ एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है, लेकिन उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसे वो कई सालों से झेल रहे हैं और उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर होती जा रही है और अपनी इसी बीमारी की वजह से वो अपनी 30 साल की उम्र में ही मर जाएंगे और यही तो उनके दुश्मन चाहते हैं कि वो मर जाएं, जिसके बाद में किन परिवार का पूरा सत्ता और गद्दी उनके हाथ लग जाए। तो लिन कहती कि क्या उन्हें इतनी गंभीर बीमारी है। यहाँ पर मेड उसे बता देती कि आप ही वो एकमात्र ऐसी लड़की है जो कि उनका इलाज कर सकती है, प्लीज आप मालिक को बचा लीजिए। ये सुनकर के लिन शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती कि अच्छा तो इसीलिए हुआ ने मुझसे शादी की है और वो मेरे करीब आने की कोशिश करता रहता है ताकि वो अपनी जान बचा सके और उन्होंने मेरी इतनी मदद की है और अब वो सोचती कि मुझे भी अब उनकी मदद करनी चाहिए। तभी मेड उसे 1 बिलियन का कार्ड निकाल करके देती है और कहती है कि मिस्टर हुआ ने आपको ये कार्ड दिया, प्लीज इसे लेने से इनकार मत करिएगा। जिस पर लिन उस कार्ड को ले लेती है। इधर हुआ मास्टर से खुद को चेक करवाते वक्त अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या उस कार्ड को लिन ने ले लिया। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ उन्होंने ले लिया और उन्होंने उस कार्ड को लेने के लिए एक बार भी इनकार नहीं किया। तो हुआ सोचता है कि उसने तो कहा था कि वो खुद को पैसों के लिए नहीं बेच सकती है, इसका मतलब कि ज्यादा पैसे मिलने पर वो खुद को बेच भी सकती है। तभी बाहर से लिन की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है और वो अंदर जाने के लिए जिद कर रही थी। तो गार्ड उससे कहता है कि तुम्हारी जैसी बिकाऊ लड़की अंदर जाने के लायक नहीं है। लिन उसके सामने बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रही होती है, लेकिन गार्ड किसी भी कीमत पर उसे अंदर नहीं जाने देता है। तो मास्टर को तरस आ जाता है और वो उसे अंदर बुला लेते हैं, जहाँ वो उन्हें वो कार्ड वापस कर देती है। तो मास्टर उससे पूछते कि फिर तुम क्या चाहती हो। तो लिन कहती कि मैं बस अपने पति के लिए शांति चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि हम रियल कपल नहीं है, पर उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, जिसके लिए मैं उनके दिल से आभारी हूँ। मैंने सुना है कि वो कई सालों से अपनी बीमारी की वजह से दर्द सह रहे हैं, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी उन्हें ठीक करके उनकी मदद करना चाहती हूँ। ये सुनकर के मास्टर उसे किन परिवार का जेट पेंडेंट देते हैं, जिसे खास शांति के लिए बनाया गया था। जिसे पाकर के लिन कहती कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हुआ को जल्दी से ठीक कर सकूं। ये देख कर के हुआ समझ जाता है कि लिन एक बहुत ही ईमानदार और अच्छी लड़की है। हुआ जब घर जाता है तो लिन उसे वही पेंडेंट देते हुए कहती है कि ये शांति का प्रतीक है, जिसे मुझे मास्टर ने दिया है। अगर आप इसे अपने पास रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जिस पर हुआ उसे वो ले लेता है।
तभी वहाँ पर हुआ का असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि कल आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैंने सुना है कि मिस लिन के कॉलेज में एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जहाँ उन्हें एक डांस पार्टनर की जरूरत है। तो हुआ उससे कहता है कि कल मैं इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कहीं आप मिस लिन के साथ में डांस पार्टनर बनने की तो नहीं सोच रहे हैं। तो हुआ कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके मरने से पहले उसकी कोई भी इच्छा अधूरी रह जाए। अब लिन जब कॉलेज जाती है तो उसके पास उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं होती है और इसी बात को लेकर के कॉलेज की लड़कियां उसको जलील करने लगती हैं। तो लिन रोती हुई वहाँ से भागने लगती है और हुआ से जाकर के टकरा जाती है और वो उससे पूछती कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो हुआ उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मैं ड्रेस लेकर के आया हूँ, जिसके बाद में वो लिन को अच्छे से रेडी करवाता है और जब वो तैयार होकर के नीचे उतरती है तो सभी उसे देखते ही रह जाते हैं, यहाँ तक कि हुआ की भी नजरें उसके ऊपर से नहीं हट रही थी। इतना कम नहीं था कि लिन के साथ डांस करने के लिए लड़कों की लाइन लग जाती है। ये देख करके तो हुआ कि जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। फिर वो सोचता है कि आखिर मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ। तभी उनमें से एक लड़की कहती कि लिन जिसके साथ में डांस करना चाहेगी वो सबसे पहले उसी की तरफ देखेगी। इतने पर तो लिन सबसे पहले हुआ को देखती है। तभी हुआ को पेन शुरू हो जाता है और उसके ऊपर अटैक बढ़ने लगता है। ये देख करके लिन सब कुछ छोड़ करके उसकी तरफ भागती है, जहाँ मास्टर उसे चेक करके बताते हैं कि दिन ब दिन आपकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। आखिर आप लिन के साथ में अपनी शादी को कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। तो हुआ उनसे पूछता है कि मेरे पास में कितना समय बचा है। तो मास्टर उसे बताते हैं कि 3 दिन में आपका 30वां जन्मदिन आ जाएगा, जल्दी आपको कुछ करना होगा। इधर लिन को पता चलता है कि हुआ का जन्मदिन है तो भागती हुई मेट के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे पता चला है कि हुआ का आज जन्मदिन है, तो क्या हम इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये सुनकर के मेट के हाथ से टोकरी गिर जाती है और वो उससे कहती कि ऐसा करने का सोचिएगा भी मत। आपको पता होना चाहिए कि बचपन से लेकर के आज तक उनका किसी ने भी जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि वो 30 साल से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे और उनका हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करने का यही मतलब होता है कि उनकी जिंदगी से 1 साल का खत्म हो जाना। और आप एकमात्र ऐसी लड़की हैं जो कि उन्हें ठीक करने के लिए कैपेबल है, तो प्लीज उन्हें बचा लीजिए। लिन समझ जाती है कि आज उनका 30वां बर्थडे है और ये सुनकर के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नाइट में हुआ जब अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि लिन ने इस रूम को काफी अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाता है। तभी उसके सामने लिन केक लेकर के आती है और उससे कहती है कि जन्मदिन मुबारक हो। मैं जानती हूँ कि आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन मैं इसे आपके लिए करना चाहती हूँ और मैं आपके लिए विश मांगना चाहती हूँ। बुरा मत मानिएगा, लेकिन दुआओं में बहुत ताकत होती है। इतना कह करके वो केक उसके हाथ में दे देती है और वो विश करती है कि हुआ को एक लंबी जिंदगी मिले और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी को एंजॉय करे और वो हर साल ऐसे ही अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करे। पर हुआ को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो केक को रख करके वहाँ से जाने लगता है। तो लिन उसका हाथ पकड़ करके कहती कि क्या आप अपना गिफ्ट नहीं देखना चाहेंगे। इतना कह करके वो उससे खुद को अनड्रेस करने के लिए कहती है। हुआ सोचता है कि ये लड़की तो मौत की तरफ खुद ही कदम बढ़ा रही है। लिन कहती कि आज के बाद से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और मेरी विश पूरी हो जाएगी और आप अपना हर जन्मदिन अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। इतना कह करके वो खुद आगे बढ़ करके हुआ को किस करती है और उसके क्लोज चली जाती है। जिसके बाद होना क्या था, हुआ भी उसके करीब चला जाता है, पर वो उसे किस करते समय उसके साथ में किए गए सारे बुरे बर्ताव को याद करने लगता है और उसे इस बात से बहुत तकलीफ होती है और अंदर ही अंदर गिल्ट फील होता है और वो सोचता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, खुद के लिए किसी की जान लेने जा रहा हूँ। इसीलिए वो जानबूझ करके लिन को डांट देता है कि आखिर तुमने मेरा बर्थडे क्यों सेलिब्रेट किया, और इसी बहाने से वो उससे दूर हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब हुआ की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, जहाँ मास्टर उससे कहते कि आपकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, अब मैं आपका इलाज और नहीं कर सकता हूँ और ना ही आपके ऊपर कोई दवा असर करेगी, जल्दी आपको लिन के साथ में अपनी शादी को कंप्लीट करना होगा। तो हुआ कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लिन की जिंदगी को खतरा हो, तो कोई उपाय ढूंढे जिससे कि वो भी जिंदा रहे। तो मास्टर कहते कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर वो जिंदा रहेगी तो आपको मरना ही पड़ेगा। जिस पर हुआ उनसे कहता है कि मैं आपसे आपकी राय नहीं मांग रहा हूँ, बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका कोई उपाय ढूंढिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लिन जिंदा रहे। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगता है। उसकी बातें सुन करके मास्टर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि कितना क्रूएल पर्सन है, लेकिन फिर भी ये उस लड़की के प्यार में पड़ गया है। मुझे अब कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा ताकि ये जिंदा रह सके। इधर लिन के पास में कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि हुआ के दादाजी का जन्मदिन है, तो आपको पुराने घर में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाना होगा। इधर हम हुआ को देखते हैं जो कि कंटिन्यू लिन के बारे में सोच ही जा रहा था और असिस्टेंट की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या हुआ, आप काफी परेशान लग रहे हैं। तो हुआ उससे पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो किनमेंशन के लिए निकल गई है। तो हुआ भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो असिस्टेंट कहता है कि पर बॉस, आज आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जिस पर हुआ उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे वहाँ पर कोई बुली करे। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को
उसको अपनी वाइफ की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी है, कहीं ये प्यार में तो नहीं पड़ गए हैं। दूसरी तरफ लिन किन मेंशन पहुंच जाती है और मेड की कई बात को याद करने लगती है कि उसने उसे बताया था कि वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, तो आप उनसे सावधान रहिएगा। तभी वहाँ पर हुआ की स्टेप मदर आती है और उससे बताती है कि मैं हुआ की सौतेली माँ और तुम्हारी सास हूँ, पर तुम मुझे आंटी कह सकती हो। इतना कह करके वो उसे अपने साथ लेकर के अंदर चली जाती है। पहले तो वो लोग उसके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि हुआ के स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर भी उसके साथ में अच्छे से बात करते हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर हावी होने लगते हैं और उसे जलील करने लगते हैं। ये तो गांव की गंवार लड़की है जो कि खेतों में काम किया करती थी, ये पता नहीं कैसे किन परिवार की बहू बन गई। इतने पर उसके ग्रैंडफादर कहते कि बस बहुत हुआ, तुम लोग अपना मुंह बंद रखो और जाकर के बर्थडे की तैयारी करो। इतने पर उसकी स्टेप मदर लिन को लेकर के किचन में चली जाती है और उसे ढेर सारे अखरोट छीलने के लिए देती है और कहती कि याद रखना कि इन अखरोटों को तुम्हें अपने हाथों से तोड़ना होगा, अगर तुमने किसी और चीज का सहारा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो लिन कहती कि पर इससे तो मेरे हाथ कट जाएंगे। तो वो कहती कि तुम्हारे हाथ कट जाए या फिर टूट जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम्हें किसी और चीज का यूज नहीं करना है, वरना मैं तुम्हें धक्के मार करके इस घर से बाहर निकाल दूंगी। लिन तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर वो उससे किस बात की दुश्मनी निकाल रही है। इधर लिन का अखरोट तोड़ते तोड़ते हाथ बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर हुआ आता है और उन सभी लोगों से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ नौकरों के साथ में काम कर रही है। ये सुन करके वो किचन में जाता है और लिन को देखता है कि उसके हाथ बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। ये देख करके तो हुआ को बहुत दुख होता है और वो उसके हाथ पर अपना रुमाल निकाल करके रखता है और उसे अपने साथ बाहर लेकर के जाता है और पूछता है कि मेरी वाइफ के साथ में ऐसी हरकत किसने की, किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है जो उसने ये सब किया है। तो उसकी स्टेप मदर कहती कि मैंने किया है, क्यों तुम मेरा क्या कर लोगे, तुम्हारी वाइफ किन परिवार की बहू है तो उसका ये कर्तव्य नहीं है कि वो हम लोगों को कुछ बना करके अपने हाथों से खिलाए। इस बात पर तो हुआ का खून खौल उठता है और वो उनके मुंह पर पानी फेंक देता है, जिस पर उसकी मदर भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे ऊपर पानी फेंक रहे हो। इस बात पर उसका स्टेप ब्रदर भी फायर हो जाता है और ये सब देख करके तो हुआ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लिन उससे कहती कि प्लीज कुछ भी मत करिए, जाने दीजिए, इनसे गलती हो गई। पर उसका स्टेप ब्रदर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है और कहता है कि क्यों ऐसी गंवार लड़की को अपने साथ लेकर के घूमते रहते हैं जिसकी वजह से आपकी इंसल्ट होती है। ये सुन करके तो हुआ उसे काफी ज्यादा मार पीट देता है। ये सब देख करके उसके ग्रैंडफादर हुआ को डांटते हुए कहती कि तमाशा बंद करो, जहाँ उसकी स्टेप मदर कहती है कि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरा बेटा ही किन परिवार का एकमात्र वारिस है, क्योंकि तुम तो अपनी बीमारी से कभी भी मर सकते हो, तो किन परिवार का उत्तराधिकारी यही बनेगा। ये सुनकर के लिन कहती कि आप कैसी औरत है, आप इस तरीके की बातें कैसे कर सकती हैं। हुआ को कुछ भी नहीं होगा, ये जिंदा रहेंगे क्योंकि मैं इनका इलाज करूंगी। इतने पर हुआ उसे रोक देता है, पर इस बात से दोनों माँ बेटी को सदमा लग जाता है कि कहीं हुआ ठीक न हो जाए तो उनका क्या होगा। हुआ उन सभी से पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ आप लोगों के साथ में बैठ करके खाना क्यों नहीं खा सकती है। तो वो लोग कहते हैं क्योंकि ये गरीब भिखारी टाइप की लड़की है जो कि हमारे बीच में बैठने के लायक नहीं है। ये सब सुन करके हुआ पूरी तरीके से सनक जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं और उनके नाम पर जितने भी शेयर्स मैंने ट्रांसफर किए थे अभी के अभी वो सारे शेयर्स मेरी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर दो, यहाँ तक कि मेरे आधे शेयर्स भी उसके नाम पर दे दो। अब से ये किन परिवार की हेड मालकिन है। ये सब सुन करके तो उन लोग के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं और दादाजी की हालत भी खराब हो जाती है। जिसके बाद हुआ उन लोगों से कहता है कि अब क्या कहना है इस बारे में, कौन किसके साथ में खाना खाने के लायक है और कौन भिखारी है। और वो लिन से कहता है कि चलो हम साथ में खाना खाते हैं। तो लिन कहती कि पर मुझे अब खाना नहीं खाना है, मुझे घर चलना है। तो हुआ अपने गार्ड से कहता है कि इस टेबल पर जितने भी खाने लगे हैं उन सभी को उठा करके फेंक दो और यहाँ का सारा सामान तहस नहस कर दो। जिस पर वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम हम लोग के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। पर हुआ उनकी एक बात नहीं सुनता है और लिन को वहाँ से लेकर के चला जाता है। कुछ देर के बाद में हुआ के मास्टर उसके दादाजी से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें वो लड़की मिल गई जो आपकी पोती की जान बचा सकती है। पर परेशानी की बात तो ये है कि आपका पोता उसके प्यार में पागल हो गया है और उसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं रह गई है। ये सुनकर के उसके दादाजी कहते कि क्या बकवास कर रहे हो, इतना जिद्दी लड़का उसके प्यार में कैसे पड़ गया है, इसका मतलब कि उस लड़की ने उसे अपने प्यार की जाल में फंसा लिया है, जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा। अब मास्टर हुआ के पास जाकर के उसे एक दवाई देते हैं और कहते कि मैंने आपके कहने पर एक मेडिसिन बनाया है जिससे कि उस लड़की की जान बच जाएगी। इस मेडिसिन को रोज उसके बर्थ मार्क पर लगाना होगा, जिसकी वजह से अगर आप उसके क्लोज भी जाते हैं तो उसे कुछ भी नहीं होगा। हुआ उनसे पूछता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। जिस पर मास्टर सोचने लगते हैं कि उसके दादाजी ने कहा था मेडिसिन ले जा करके दे दो और उसे बता दो कि इससे उस लड़की की जान बच जाएगी, क्योंकि उस लड़के को कंट्रोल करने की पावर किसी के अंदर नहीं है और ना ही हम उसे समझा सकते हैं, इसलिए हमारे पास में झूठ बोलने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मास्टर कहते कि अगर ये बात हुआ को पता चल गई तो मुझे जान से मार देगा। तो उसके दादाजी कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर के मास्टर मजबूर हो जाते हैं और हुआ से जाकर के झूठ बोल देते हैं कि ये दवाई बिल्कुल
सही है और इससे तुम्हारी वाइफ की जान बच जाएगी। ये देख करके हुआ के दिल में एक उम्मीद जागती है और वो मेडिसिन लेकर के लिन के पास जाता है, जहाँ लिन खुद से अपने हाथों में दवाई लगा रही थी। तो हुआ उसके हाथ से वो मेडिसिन लेकर के खुद उसके हाथ पर लगाने लगता है। तो लिन उससे कहती कि आज आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। तो हुआ कहता है कि इसमें तुम्हारी वजह से कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, वो सारी गलती उनकी थी। तो लिन कहती कि आपको अपने फैमिली के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आखिरकार मैं आपको ठीक करने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और ये शादी टूट जाएगी। जिस पर हुआ उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं इस शादी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो तुम क्या कहोगी। दूसरी तरफ हम हुआ के स्टेप ब्रदर और उसके स्टेप मदर को देखते हैं, जिन्हें पता चल गया होता है कि लिन ही वो लड़की है जो कि हुआ की बीमारी को क्योर करके उसे पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। तो जेन अपनी माँ से कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, अगर हुआ नहीं मरा तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा और हम सड़कों पर भीख मांगेंगे। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर हुआ लिन से पूछ ही रहा होता है कि क्या वो भी इस शादी को उसके साथ में कंटिन्यू करना चाहती है। तभी वहाँ पर मेड आकर के लिन से कहती है कि आपका स्कूल बैग बहुत गंदा हो गया था जिसे मैंने धुल दिया है, पर आपको ऐसे सामान उसमें नहीं रखने चाहिए, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। ये सुन करके हुआ उस पैकेट को अपने हाथ में ले लेता है और वो देखता है कि उस पैकेट में प्रिकॉशन था, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और लिन से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। तो लिन उससे कहती कि आप ही ने तो कहा था कि हमारे फर्स्ट नाइट क्लोज आने के बाद में आप मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो हुआ उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे बच्चे को कैरी करना चाहती हो। तो लिन कहती कि मैंने ऐसा कब कहा, फालतू की बकवास मत करिए। तो हुआ जाकर के वापस से बैठ जाता है और उसे अपने पास आकर के बैठने के लिए कहता है। तो लिन सोचती कि अब पता नहीं इंसान मेरे साथ में क्या करेगा, पर वो उसके पास में धीरे से जाकर के बैठ जाती है और हुआ उसकी बर्थ मार्क पर वही मेडिसिन लगाने लगता है। तो लिन उससे पूछती कि आप ये मेडिसिन मुझे क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर हुआ उसे अभी भी सच्चाई नहीं बताता है और कहता है कि तुम्हारी गुड हेल्थ के लिए मैं लगा रहा हूँ, इसे मास्टर ने मुझे तुम्हें लगाने के लिए दिया है। तो लिन उससे बताती है कल मेरा परीक्षा है तो मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ और आज मैं आपके रूम में आपके साथ में नहीं सो सकती हूँ। तो हुआ उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज रात मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो। लिन उससे पूछती कि आप मेरे लिए इतने अच्छे हैं और मेरी हर बार मदद करते हैं, फिर आपने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि पहली बार आप मेरे क्लोज आने के बाद में आप मुझे तलाक दे देंगे। तो हुआ उससे कहता है कि मैं तो ऐसा कभी भी नहीं चाहता था, तुम ही इस बात के लिए मुझसे लड़ रही थी। ये सुनकर के लिन शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर के बाद में हुआ एक क्लब में जाता है, जहाँ जेन का आदमी प्लान के मुताबिक उसकी ड्रिंक मिस मिला करके दे देता है, जिसे पीने के बाद में हुआ की तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बीमारी भी उसके ऊपर हावी होने लगती है। तो वो अपने असिस्टेंट से फोन करके कहता है कि मेरी जान खतरे में है और मैं जियांगचेंग क्लब में हूँ, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंचो। इधर असिस्टेंट समझ जाता है कि बॉस की जान खतरे में है और उनकी बीमारी उनके ऊपर हावी होने लगी है, इसीलिए वो लिन को कॉल करता है। लेकिन लिन तो एग्जाम दे रही थी, इसीलिए वो उसका फोन रिसीव नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी टीचर उसे डांटने लगती है और वो असिस्टेंट का फोन काट देती है। असिस्टेंट तो समझ ही नहीं पाता है कि आखिर वो उसका फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही है, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ में क्लब के लिए निकल जाता है। इधर हुआ बेचारा अपनी बुरी कंडीशन के साथ में उन आदमियों से अपनी जान बचा करके भाग रहा होता है और एक अनजान रूम में घुस जाता है ताकि उसकी जान बच सके। कुछ देर के बाद में लिन का जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो वो अपना मोबाइल जब चेक करती है तो उस पे असिस्टेंट के 100 मिस कॉल होते हैं और उसमें मैसेजेस भी होते हैं। जब वो मैसेज ओपन करके देखती है तो उसमें लिखा होता है कि बॉस की जान खतरे में है। ये देख करके तो लिन के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन से अपना बैग उठाती है और स्कूल से भागना शुरू कर देती है और हुआ को फोन करके कहती कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं आपके पास पहुंच रही हूँ। हुआ कहता है कि तुम यहाँ पर मत आना, तुम्हारी जान खतरे में है। लिन कहती कि बिल्कुल नहीं, मैं आपके पास पहुंच रही हूँ, आप मेरा इंतजार करो, प्लीज अपनी आंखें क्लोज मत करना। लिन की बातें सुनकर के हुआ को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, पर तभी उसे जेन के आदमी घेर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जहाँ जेन भी आ जाता है तो लिन कहती कि अगर तुमने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो हुआ तुम्हें जान से मार डालेगा। तो जेन कहता है कि भाभी जी, अभी तक आप नहीं समझ पाई कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कि तुम्हें चोट पहुँचाना चाहता है, बल्कि तुम्हारा पति तुम्हें मौत के घाट उतार देना चाहता है। लिन उससे पूछती कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो जेन कहता है कि ओहो, लगता है कि आपको सच्चाई का पता अभी तक नहीं चल पाया है, तो मैं तुम्हें आज सच्चाई बता देता हूँ। इतना कहकर कि उसे सच्चाई बताने वाला होता है तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर के जेन को मार करके उसे दूर कर देता है और लिन से कहता है कि जल्दी से बॉस के पास चलिए। लिन भागती हुई हुआ के पास पहुँचती है और उसके पास जाकर के पूछती है कि आप ठीक हैं, जिसके बाद उसे बहुत प्यार से किस करती है। तो हुआ की आँख खुलती है, वो उससे कहती कि मैं आपको बचाना चाहती हूँ, जिस पर हुआ उसे अपने साथ बेडरूम में लेकर के चला जाता है और उसे किस करने लगता है। तभी उसकी निगाह लिन की चोट पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि चोट तुम्हें कैसी लगी। यहाँ पर लिन उसे झूठ बोल दी थी कि वो गिर गई थी और वो जेन के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती है। हुआ उससे कहता है कि पहले इसे जाकर के क्लीन कर लो वरना तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो लिन कहती है पर मैं आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहती हूँ, आपकी कंडीशन सही नहीं है। तो हुआ उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, पहले तुम जाकर के इसे क्लीन कर लो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसके कहने पर लिन वॉशरूम में आकर के अपने चोट को क्लीन करने लगती है। तभी उसके पास में
ज़ेन का मैसेज आता है जिसमें हुआ की सारी सच्चाई लिखी होती है। साथ ही मास्टर और हुआ की वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है, जिसे सुनकर के लिन को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है कि अगर वो दोनों एक हुए तो लिन की मौत भी हो सकती है या फिर उसका कोई पार्ट काम करना बंद कर देगा। अब यहाँ पर लिन सोचने लगती है कि इसका मतलब कि हुआ के लिए मेरी जिंदगी की कोई भी कीमत नहीं है और वो खुद के लिए उसकी जान भी ले सकता है। और उसे लगने लगा था कि शायद हुआ उससे प्यार करने लगा है, पर उसे क्या पता था कि हुआ सच में उससे बहुत प्यार करने लगा है और वो सपने में भी उसकी जान लेने के लिए नहीं सोच सकता है। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है, जिसे देख कर लिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर हुआ उसे वहाँ से जाने नहीं देता है और जबरदस्ती उसे क्लोज जाने लगता है, जिस पर लिन उससे कहती कि आपको पता है ना कि ऐसा करने से मेरी मौत भी हो सकती है। तो हुआ कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मेरा विश्वास करो, क्योंकि उसे तो यही पता था कि मास्टर ने जो मेडिसिन दिया है उससे लिन को कुछ भी नहीं होगा और हुआ भी बच जाएगा। इसलिए वो लिन की एक बात नहीं सुनता है और जबरदस्ती उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। वही हुआ कि दादाजी असिस्टेंट से पूछते कि हुआ अब कैसा है, तो असिस्टेंट उनसे कहता है कि चिंता मत करिए, मिस लिन सही समय पर उनके पास पहुंच गई थी, अब तो बॉस की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो उसके दादाजी कहते कि चलो अच्छी बात है कि हमारा प्लान सफल रहा, अब तक तो वो लड़की मर गई होगी। ये सुनकर के असिस्टेंट पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, और वो मास्टर से पूछता है कि आपने तो मिस लिन के लिए एक मेडिसिन दी थी ना, उसका क्या? तो मास्टर उससे कहते कि वो तो नकली थी। यहाँ पर वो उनका प्लान जान करके पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है और उसके पांव तले से जमीन निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम हुआ को देखते हैं जो कि लिन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग गया हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। कुछ देर के बाद में उसके पास असिस्टेंट की कॉल आती है, जहाँ वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि आपके दादाजी और मास्टर ने मिलकर के आपको धोखा दिया है। ये सुनकर के हुआ पागलों की तरह भागता हुआ लिन के पास जाता है, पर तब तक लिन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, तो वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर वो कुछ देर के बाद में बाहर आकर के हुआ से कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की मिस लिन को बचाने की, पर उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर के हुआ पागलों की तरह रोने और चिल्लाने लगता है और लिन से कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती हो, मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे सजा देने के लिए एक बार तुम देख लो मेरी तरफ। तो असिस्टेंट उससे कहता है कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं, पर हुआ तो अपना दिमागी संतुलन खो देता है और वहीं पर अनकॉन्शियस होकर के बेहोश हो जाता है। हुआ जब होश में आता है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस लिन को उसकी दादी माँ फ्यूनरल के लिए अपने साथ ले गई। तो हुआ उससे कहता है कि ये सब जिसने भी किया है, चाहे वो मेरे दादाजी क्यों ना हो, इस बात की उन्हें पूरी सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद वो लिन के पास जाने लगता है तो असिस्टेंट कहता है कि पर आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर के हुआ रुक जाता है और उसका दिल टूट करके चूर चूर हो जाता है और वो आखिरी बार में लिन को नहीं देख पाता है। इधर लिन की दादी माँ कहती है कि ये सब मेरी गलती है, ना मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए फोर्स किया होता और ना ही तुम इतने गंदे आदमी के हाथ में लगती, प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी उसकी दादी माँ देखती है कि लिन के हाथों में मूवमेंट हो रहा है और इसी के साथ में हमें 6 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम हुआ को देखते हैं जो कि लिन की ग्रेव के पास बैठ कर के रो रहा होता है और पछता रहा होता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आज तक तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ और ना ही खुद को माफ कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि जिंदा है, पर उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है, जो कि मास्टर ने पहले ही बताया था कि हो सकता है कि लिन के किसी बॉडी पार्ट का काम करना बंद कर दे, और उसी के मुताबिक लिन की आंखों की रोशनी चली गई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म भी दिया था, जो कि अब पूरी 6 साल की हो गई थी। जहाँ लिन अपनी बेटी से कहती कि अब मैं तुम्हारा कल एडमिशन करा दूंगी क्योंकि हमने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। तो एनी कहती कि पर मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पहले आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और आपका इलाज हो जाए। तो लिन कहती कि मुझे इन सभी चीजों की आदत पड़ गई है और मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकती हूँ। जिस पर एनी लिन से कहती कि पर मेरे पापा कहाँ पर है, सबके फादर तो उनके साथ में होते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इस बात पर लिन सोचने लगती कि आज उसी इंसान की वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं इस तरीके की जिंदगी जी रही हूँ। और वो एनी से कहती है कि मैंने कहा है ना कि तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे पापा मर चुके हैं, इसलिए आज के बाद में उनके बारे में कोई भी बात मत करना वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। तो एनी कहती कि ठीक है माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद में उनके बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगी। पर तभी लिन बेहोश हो जाती है। ये देख कर के एनी रोने लगती है और दौड़ते हुए किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हुआ की कार उसके सामने से गुजरती है, पर हुआ उसे देख नहीं पाता है और उसकी कार आगे निकल जाती है। एनी बेचारी जैसे तैसे करके अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, जहाँ डॉक्टर उससे कहते कि बेटा क्या तुम अकेली हो, तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं, तुम्हारी माँ का मेडिकल बिल कौन पे करेगा। ये सुन करके एनी उनसे कहती कि मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं अपनी माँ का बिल खुद पे करूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है और खेत से सब्जियां तोड़ करके बेचने लगती है और बचे कुछ ही समय में वो बॉटल्स इकट्ठा करके उन्हें भी बेचती है।
और ऐसे ही घूमते घूमते वो लिन के ग्रेव पर पहुंच जाती है, जहाँ उसे अपनी मदर की फोटो वहाँ पर दिखती है और वो सोचती है कि मेरी माँ की फोटो इस पत्थर पर किसने चिपका रखा है, और वो उस फोटो को निकाल लेती है, जहाँ उसे वही जेड पेंडेंट मिल जाता है जो कि हुआ ने वहाँ पर रखा हुआ था, जिसे वो उठा करके सोचने लगती है क्यों न मैं इसे बेच करके अपनी माँ का मेडिकल बिल पे कर दूं। और यही सोच करके उसे वो लेकर के वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद में हुआ जब वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि दोनों ही चीज गायब है, जिसे देख करके वो भड़क जाता है और कहता है कि पता करो कि ये काम किसने किया है। तभी उसका गार्ड उसके लिए सीसीटीवी फुटेज लेकर के आता है और वो देख लेता है कि किसी बच्ची ने ये सब किया है, और वो कहता है कि उसे जल्दी ढूंढो, और वो उसे ढूंढते हुए एनी तक पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुमने ये सामान वहाँ से क्यों उठाया था, चलो मेरा सामान मुझे वापस करो। एनी सोचती कि ये पेंडेंट मैं इन्हें नहीं दे सकती हूँ, इससे मुझे अपनी माँ का मेडिकल बिल पे करना है, इसीलिए वो पेंडेंट देने से साफ इनकार कर देती है। तो हुआ उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सब सिखाया है? तो एनी कहती कि मुझे अपनी माँ का मेडिकल बिल पे करना है, अगर आपको ये पेंडेंट चाहिए तो मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे। जिस पर असिस्टेंट उससे कहता है कि शरारती बच्ची, एक तो तुमने मास्टर का पेंडेंट चुरा लिया, ऊपर से उन्हीं से पैसे मांग रही हो, चलो अभी से चुपचाप से वापस करो वरना तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं। एनी कहती कि अगर आप इस पेंडेंट के पैसे नहीं देना चाहते तो मैं इसे अभी के अभी तोड़ दूंगी। इतना कह करके वो उस पेंडेंट को तोड़ने के लिए हाथ उठा लेती है। तो हुआ उससे कहता है कि प्लीज इसे मत तोड़ो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कह करके वो असिस्टेंट से कहता है कि पैसे दो, और वो एनी के सामने पैसे फेंक देता है। एनी हुआ वो पेंडेंट तो दे देती है, लेकिन अपनी माँ की फोटो देने के लिए तैयार नहीं होती है, जिस पर हुआ उसके हाथ से वो फोटो छीनने लगता है। तो एनी उसे बाइट कर लेती है, जिसकी वजह से वो फोटो फट जाती है। हुआ कहता है कि तुम कितनी शरारती बच्ची हो। इतना कह करके वो उससे वो फोटो छीन करके लेकर के वहाँ से चला जाता है। पर जब तक एनी अपनी माँ का मेडिकल बिल पे करने के लिए वहाँ पर पहुँच पाती, उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद लिन को कोई भी अपने हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि सभी ने ये देखा था कि उस बच्ची ने हुआ का पेंडेंट चुराया था, और इसी डर से वो लोग उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते हैं। अब बेचारी एनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो हुआ के पास जाती है। तो हुआ अपनी कार रोक करके उसे अपनी कार में बिठाता है और उसे उसका फेस पोंछने के लिए टिश्यू पेपर देता है, जिससे एनी डर से फेस साफ करने की बजाय हुआ की कार की सीट पोंछने लगती है। तो हुआ उससे कहता है कि अब सीट पोंछना बंद करो और अपना फेस साफ कर लो। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे इसकी माँ के पास ले चलो। पर जब एनी वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ हॉस्पिटल के बाहर बेहोश पड़ी थी, और एनी अपनी माँ को ऐसी कंडीशन में देख करके चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। हुआ एनी को ऐसा रोता हुआ देख करके समझ जाता है कि उसने वो पेंडेंट मजबूरी में वहाँ से उठाया था। तभी उसकी नजर अचानक से लिन पर पड़ जाती है, जिसे देख करके वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और उसे उठा करके पागलों की तरह भागता हुआ हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ डॉक्टर ट्रीटमेंट के बाद में उसे बताती कि इनकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है, लगता है कि लंबे समय से इन्हें खाने के लिए पौष्टिक आहार नहीं मिला था, और रही बात इनके अंधेपन की तो उसे भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसके बीच इनका बहुत ही ज्यादा देखभाल करना जरूरी है। इतना कह करके डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हुआ एनी को बहुत ध्यान से देखता है और उससे पूछता है कि बेटा तुम कितने साल की हो और तुम्हारे फादर कहाँ है। तो एनी बताती है कि मैं पूरे 6 साल की हूँ और मेरे फादर नहीं है, पर जैसे ही वो उसे अपना डेट ऑफ बर्थ बताती है, हुआ समझ जाता है कि एनी उसी की बेटी है, और वो उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। तभी लिन को होश आने लगता है। तो एनी खुशी से अपनी माँ से बताती कि माँ आपको पापा ने ही बचाया है, उन्होंने आपको यहाँ पर एडमिट करवाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे फादर मुझे मिल गए। ये सुनकर के लिन कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं। ये सुनकर के हुआ समझ जाता है कि लिन उससे बेइंतहा नफरत करने लगी है। इतना ही नहीं, हुआ की जिक्र सुनकर के लिन की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। तो वो एनी से कहती कि मम्मा आराम करना चाहती है, हालांकि वो हुआ को देख नहीं पाती है, और हुआ भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, और वो एनी को धीरे से अपने साथ लेकर के बाहर चला जाता है, और वो उसे टॉफी देते हुए कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ को अच्छे इलाज और देखभाल की जरूरत है, और तुम अभी बहुत छोटी हो, तो क्या तुम अपने पापा को उनकी देखभाल करने का एक मौका दे सकती हो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिस पर एनी कहती कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर माँ आपसे बहुत नफरत करती है, अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। ये सुनकर के हुआ कुछ भी नहीं बोल पाता है। अगले दिन लिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। तभी उसके पास में कुछ कंपनी वाले आकर के अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि लिन एक सिंगल मदर है। तो वो उसे बताती है कि हमारी कंपनी में एक ब्लाइंड डेट कॉम्पिटिशन रखा गया है, आप उसमें भाग क्यों नहीं ले लेती हैं। अगर आपका हाथ वहाँ पर किसी ने थाम लिया तो ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए कितना अच्छा होगा, और अगर आप इस कंपटीशन को जीत जाती है तो हमारी तरफ से आपको 1 लाख का इनाम भी दिया जाएगा।
उनके बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करने पर लिन उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम हुआ को देखते हैं जहाँ उसका असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि आज हमारे न्यू कंपनी का उद्घाटन हो गया है और वहाँ पर एक कंपटीशन रखा गया है, क्या आप इसे लाइव देखना चाहेंगे। हुआ जब उस प्रोग्राम को लाइव देखता है तो उसे उसमें लिन दिखती है जहाँ लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं कि देखो एक बच्चे की माँ है जिसका पति इसे छोड़ दिया है, पता नहीं इसका हाथ कौन थामेगा, पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग यहाँ पर चले आते हैं। ये सुनकर कि हुआ भागता हुआ वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि मैं थामना चाहता हूँ इस लड़की का हाथ। लिन उससे पूछती कि पर आप है कौन, तो हुआ उसे अपना नाम फैंग बताता है और उससे कहता है कि मैं आपका जीवन साथी बनना चाहता हूँ और इस तरीके से लिन उस कॉम्पिटिशन को जीत जाती है। पर बाहर आकर के वो हुआ से कहती कि अब हम शो से बाहर आ गए तो हमें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर हुआ उससे कहता है कि पर मैं तो इस शो में सीरियसली अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए आया था, ये कोई मजाक नहीं था मेरे लिए। तो लिन कहती कि ये तो बस एक शो है। तो हुआ कहता है कि ऐसा नहीं है, कंपनी ने जो हमें 1 लाख रुपए दिए वो हमारे रियल कपल बनने पर दिया है, अगर उन्हें पता चला कि हम चीटिंग कर रहे हैं तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर एनी भी अपने फादर का साथ देती है और कहती कि माँ ये अंकल बहुत अच्छे हैं। हुआ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ, प्लीज इस बारे में सोचो। लिन सोचने लगती है क्या मुझे एनी के भविष्य के लिए ये कदम उठाना चाहिए और बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद में वो हुआ के साथ चली जाती है। पर जैसे ही वो हुआ के घर पहुँचती है उसे लगता है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है और वो अपनी छड़ी के सहारे ऊपर सीढ़ियों से चढ़ कर के हुआ के रूम में पहुंच जाती है जहाँ उसे टेबल पर वही पेंडेंट मिलता है जिसे वो छूते हुए सोचने लगती है कि ये पेंडेंट तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है जिसे देख कर के वो काफी हड़बड़ा जाती है और पेंडेंट रखते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे चोट लग जाता है तो हुआ उसे पकड़ करके बैठाता है और उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है और उससे पूछता है कि क्या आप एनी के साथ में अकेले रहती थी, आपके हस्बैंड कहाँ है। ये सुनकर के लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि मैं उस इंसान के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। तो हुआ उससे कहता है कि मैं आपकी बेटी की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे क्या एक मौका दे सकती हैं। तो लिन कहती कि मुझे अब शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह गया है और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो लिन के रूम में उसके लिए सूप लेकर के जाता है और बहुत प्यार से उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है। लिन तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये इंसान मेरे लिए इतना अच्छा कैसे हो सकता है जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। तभी उसके पास में असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है जहाँ असिस्टेंट उसे एक दवाई देते हुए कहता है कि ये दवाई डॉक्टर ने दिया है और कहा है कि इसे रोजाना खाने से मिस लिन की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। पर उस दवाई को पाकर के हुआ बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और सोचने लगता है कि लिन तो मुझसे बेइंतहा नफरत करती है, अगर उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो वो मुझे छोड़ करके चली जाएगी, जिसके बाद मैं उसे कभी भी नहीं देख पाऊंगा और ना ही अपनी बेटी से मिल पाऊंगा। इसीलिए वो उस दवाई को फेंक देता है और सोचता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं फिर से सेल्फिश हो रहा हूँ, पर अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इधर लिन के पास में एनी की स्कूल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसका किसी बच्चे से झगड़ा हो गया है। ये सुनकर के लिन भागते हुए उसके स्कूल जाती है जहाँ वो देखती है कि एनी को चोट लगा हुआ है, पर उसके स्कूल में उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि उल्टा उसे ही बात सुनाया जा रहा होता है। पर सभी मिलकर के एनी को ये दोषी ठहरा रहे थे और कह रहे थे कि इसे तो हमने कूड़ा बीनते हुए देखा है, पता नहीं ऐसे बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन कैसे मिल जाता है, और सभी मिलकर के उसे कोसने लगते हैं। तभी वहाँ पर हुआ आता है और उन सभी से कहता है कि एनी मेरी बेटी है, जो भी बात करना है मुझसे करिए। लेकिन वो लोग अपना बकवास करना बंद नहीं करते हैं और बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाते हैं, जिसे सुन करके तो हुआ कि गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो प्रिंसिपल को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। साथ ही उस बच्चे के फादर को भी एक थप्पड़ जड़ देता है जो कि इतनी देरी से बकवास किया जा रहा था और एनी को उल्टी सीधी बातें बोलता जा रहा था। वो उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात है जो कि मेरे सामने खड़े हो सको। जिस पर हुआ अपना कार्ड उठा करके उसके मुंह पर फेंक देता है। हुआ की आइडेंटिटी जानने के बाद में सभी उसके सामने नील डाउन होकर के माफी मांगने लगते हैं। घर पहुंच करके लिन हुआ से कहती कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान है और मेरी आप इतनी मदद कर रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। जिस पर हुआ उसे किस कर लेता है तो लिन उससे पीछे हटते हुए कहती कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं। तो हुआ उससे कहता है कि लिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ और मैं एनी की भी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मैं उसके लिए एक अच्छा फादर बन करके दिखाऊंगा, तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ये सुनकर के लिन सोचने लगती कि आखिर मैं किस बात से डर रही हूँ, हर कोई तो उस हुआ की तरह नहीं हो सकता है और ये इंसान तो बहुत अच्छे हैं। और यही सोच करके वो उसे नहीं रोकती है और हुआ को अपने क्लोज आने देती है। पर तभी उसके दिमाग में बीती बुरी यादें आने लगती है जब हुआ ने उसके साथ में जबरदस्ती किया था और वो डर करके पीछे हट जाती है। तो हुआ उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी डर क्यों गई। तो लिन कहती है कुछ नहीं, बीती कुछ पुरानी बुरी यादें हैं जो कि मेरे दिमाग में आ गई थी। हुआ समझ जाता है कि वो किस बारे में बात कर रही है और उसे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ में कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। इतना कह करके वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह लिन की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे धुंधला धुंधला सा कुछ दिख रहा है, यानी कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ रही थी।
जिसके बाद लिन को दुल्हन की तरह सजाया जाता है क्योंकि आज हुआ उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था और लिन भी सोच रही होती कि आज मैं उस इंसान को पहली बार देखूंगी जिसके साथ में मेरी शादी होने वाली है। इधर हुआ जैसे ही शादी के लिए उसे प्रपोज करता है, लिन को साफ दिखने लगता है और वो हुआ को देख करके काफी ज्यादा डर जाती है। हुआ उससे पूछता है कि क्या तुम देख सकती हो? लिन उससे कहती कि मुझे छूना मत, आखिर आप मेरे साथ में अब क्या करना चाहते हैं? पहले ही आपने मुझे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था, क्या आप फिर से मुझे मारना चाहते हैं? हुआ उससे कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, पर लिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और डर से वहाँ से भाग जाती है। हुआ भी उसके पीछे भागता हुआ जाता है और उसे रोक करके कहता है कि प्लीज मेरी पूरी बात एक बार सुन लो, लेकिन लिन उसे एक थप्पड़ मार देती है। हुआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ में धोखा किया गया था, मैं सपने में भी तुम्हें जान से मारने की नहीं सोच सकता हूँ। तभी लिन की नजर उसी पेंडेंट पर पड़ती है जो कि उसने हुआ को दिया था और वो पेंडेंट हुआ के पॉकेट से निकालते हुए कहती कि ये पेंडेंट मैंने आपको आपकी रक्षा के लिए दिया था ना, आज मैं इसे तोड़ती हूँ। इतना कह करके उसे तोड़ते हुए कहती कि आज के बाद मैं आपको कभी भी नहीं देखना चाहती हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिस पर हुआ उसे हॉस्पिटल लेकर के भागता है, जहाँ डॉक्टर चेक करके उसे बताते हैं कि मिस लिन की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है क्योंकि उनके हार्ट पर गहरी चोट लगी है। ये सुनकर के हुआ सदमे में चला जाता है और वो सोचता है कि वैसे भी ये जिंदगी लिन की ही दी हुई है, अगर वही नहीं रहेगी तो मैं जी करके क्या करूंगा, इसीलिए जिंदगी उसी के नाम। अब हमें यहाँ से 1 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ लिन अब पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि किसने मेरी जान बचाई थी। तो डॉक्टर उसका नाम उसे बताने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हमें मना किया था अपना नाम बताने के लिए। अब आपको एक नई जिंदगी मिल गई है तो आप इसे एंजॉय करिए और अपना ख्याल रखिएगा। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद में लिन एनी को लेकर के एक विश ट्री के पास में जाती है तो एनी उससे पूछती कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो लिन उससे कहती कि जिसने मुझे नई जिंदगी दी है मैं उनके लिए यहाँ पर प्रार्थना करने आई हूँ। तभी लिन की नजर हुआ के लिखे हुए विश पर जाती है तो एनी कहती कि ये तो पापा का लिखा हुआ विश लग रहा है। तो एनी कहती कि ये विश भी फेक होगा। तो वहाँ पर खड़ा हुआ आदमी लिन से कहता है कि आप उन्हें गलत समझ रही हैं, वो पिछले 6 साल से यहाँ पर रोज आकर के हिस्ट्री से भीख मांगते थे कि एक बार उनकी वाइफ उनके सपने में आ जाए ताकि वो उसे देख सके और वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। और यहाँ पर वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसके ग्रैंडफादर और मास्टर ने मिलकर के उन्हें धोखा दे दिया था जिसकी वजह से वो गलत साबित हो गए थे, जबकि उन्होंने साफ कह दिया था कि वो अपनी वजह से अपनी वाइफ की जान नहीं ले सकते हैं, भले उन्हें मरना ही क्यों न पड़ जाए। ये सुनकर के लिन की आंख में आंसू आ जाता है और जैसे ही वो अपनी विश लिख करके बाहर निकलती है तभी उसके हार्ट में पेन होता है और तभी उसके सामने हुआ जैसा एक इंसान दिखता है जिसे हमें दिखाया नहीं गया है। और इसी के साथ में इस ड्रामे की इस पार्ट की यहीं पर एंडिंग होती है।